आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। स्वागत करते हैं आप सभी का शास्त्री जी के व्लॉग्स में। हम चाहते हैं कि हम वास्तु के ऊपर कुछ गहरी जानकारी को प्राप्त करें। मतलब जो भी वास्तु से जुड़ी हुई नॉलेजेबल बातें हैं उनको हम शास्त्रोक्त विधानों से जान सकें। वस्तुतः आजकल वास्तुशास्त्र का बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलता प्रत्येक जन समाज में। आज से नहीं, बहुत पूर्वत से ही हमारे राजा महाराजा जब अपने महलों का भवनों का निर्माण करते थे, देव मंदिरों का निर्माण करते थे, तो शिल्प शास्त्र में वास्तु का बहुत ही प्रभाव देखने को मिला करता था। और आज के इस समय में भी प्रत्येक व्यक्ति अपनी घर की सुख शांति हेतु प्रत्येक व्यक्ति वास्तु के साथ बहुत गहरी रूप से जुड़ा रहता है। कोई माने अथवा ना माने, वास्तु का प्रभाव सब जगह देखने को मिलता है। किंतु हम वास्तु को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं गहराई के साथ। आजकल पुस्तकें बाजार में बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, किंतु शास्त्रोक्त जो शास्त्रों के सिद्धांतों के साथ जुड़ी हो, जो मूलतः हमारे शास्त्रों से संबंधित हो। देखो, एक तो खुद की बनी बनाई नॉलेज से भी व्यक्ति पुस्तक को छापता है अथवा पुस्तक को प्रकाशित करता है, किंतु एक शास्त्रोक्त पद्धति से हमें पुस्तकें प्राप्त होती हैं जो पूर्वत हमारे पूर्वाचार्यों ने, ऋषियों ने हमारे सामने प्रेषित करी होती है। मतलब उस पुस्तक को हमको सौंपा होता है। तो एक जानकारी है जो हमें किसी एक व्यक्ति से मिलती है और उसने अपने अनुभव को साझा कर दिया, एक ग्रंथ तैयार करके आपको दे दिया। किंतु एक ग्रंथ ऐसा होता है कि जो आपको अपने ऋषियों से, आचार्यों से प्राप्त हुआ होता ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ उसे हम कहते हैं। तो उसी एक ग्रंथ की चर्चा मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूं। अद्भुत ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ की बहुत भारी महिमा है। आप भी यदि वास्तु को समझना चाहते हैं कि वास्तु क्या है, वास्तु पूर्णतः हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालता है, हमें कौन से वृक्ष घर में लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, कैसी दिशा होनी चाहिए, रसोई घर, दीव मंदिर कहाँ कहाँ स्थापित होना चाहिए, बहुत गहराई से आप सुनते हैं, समझते हैं भी, बहुत सारी वीडियोस को भी देखते होंगे। किंतु अब आप छोटा सा काम करो मेरे कहने पर, जो वास्तु को गहराई से पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, उनके लिए पुस्तक बहुत अच्छी है। आप इसके पुस्तक का दर्शन कीजिए कि इसमें क्या क्या आपके लिए विशेष है। यदि आप भी धार्मिक वस्तुओं का एडवर्टाइजमेंट हमारे चैनल के माध्यम से करवाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित ईमेल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। विश्वकर्मा प्रकाशः वास्तुशास्त्रम, भाषा टीका सहित, लेखक पंडित गणेश दत्त पाठक है ना, आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो ये है मूल ग्रंथ, विश्वकर्मा प्रकाश है। तो आप इस ग्रंथ का अध्ययन अपने ज्ञान की वृद्धि हेतु अवश्य कर सकते हैं। विश्वकर्मा जी बृहद्रथ से इस शास्त्र को पाकर लोक में प्राणियों के हित के लिए इस दुर्लभ वास्तुशास्त्र को प्रकाशित किया। तो आप इस वास्तुशास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। इसमें देखिए मूलतः 13 अध्याय हैं। वास्तु पुरुष का वर्णन क्या है, मतलब वास्तु पुरुष आप सुनते हो क्या है वास्तु पुरुष, उसके विषय में जानकारी, गृह निर्माण की विधि क्या होनी चाहिए, गृहारंभ कब करना चाहिए, ग्रहों का विचार क्या और किस तरह से आपने करना है। 5वें अध्याय में आपको शिलान्यास और विधि का वर्णन मिलेगा। प्रसाद मतलब भवन बनवाना हो, किस तरह से बनाना है, गृह द्वार का निर्माण, घर का मुख्य एंट्रेंस कैसा होना चाहिए, जलाशय कहाँ पर होना चाहिए, है ना, आपने कौन से पेड़ घर में लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, इसका भी आपको इसमें वर्णन मिलेगा। गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। आपको संपूर्ण गहरी से गहरी, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारियां इसी ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त होंगी। ये ग्रंथ आप भी मंगवा सकते हैं। और ये ग्रंथ देखिए, प्रकाशक इसके हैं श्री ठाकुर प्रसाद पुस्तक भंडार है, कचौड़ी गली, वाराणसी। जब हम काशी गए थे तो वहीं से लेकर आए थे। तो आप यहाँ से इनके द्वारा फोन में संपर्क साध सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर सब लिखा हुआ। तो आप इस ग्रंथ को लेकर आएंगे और इस ग्रंथ में आप संपूर्ण वास्तु से जुड़ी हुई जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वास्तु शास्त्र का एक बार केवल आपने अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन मात्र से ही आपको बहुत कठिनाई नहीं होगी। चाहे तो आप संस्कृत में, संस्कृत के साथ हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी इसको आप देख सकते हैं कैसे और किस प्रकार से हमने वास्तु से जुड़ी हुई जानकारी को प्राप्त करना है। तो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्यारा ग्रंथ है। मिट्टी से जुड़ी हुई जानकारी, गृह निर्माण से जुड़ी हुई जानकारी, वास्तु संपूर्ण जानकारियां आपको इसी ग्रंथ के अंतर्गत प्राप्त हो जाती हैं। तो आशा करता हूं कि ये ग्रंथ भी वास्तु से संबंधित ग्रंथ है, ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद, लाभकारी होगा।
आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक आप सभी को प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।